आपको इस्लाम और उसकी तालीमात का दूर का भी वास्ता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि सन्यास और दुनिया बेजारी से इस्लाम का दूर का भी ताल्लुक नहीं है। आका इनामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला रुकबा निकती फिल इस्लाम फरमाकर उन लोगों पर लतीफ तनस फरमाया जो खुदा तलबी के लिए तर्क दुनिया जरूरी समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातिब करके फरमाया या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबरस व अहमद लिलफरज, कि तुम में से जिसे शादी की ताकत हो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे निगाह नीची रहती है और शर्मगाह की हिफाजत रहती है। एक हदीस में फरमाया गया मन कान मुसरल अन यतज़व्वज सुम्मा lam यतज़व्वज फलैसा बिद्दी, कि जो शख्स शादी की इस्तात रखने के बावजूद भी उसे गरीज करे वो हम में से नहीं। इन तमाम अहदीस के सामने आ जाने के बाद आप जरा अपने गरीबान में सर डालकर सोचे कि आप दुनियावी मालो असबाब में बहकर जो कुछ कहते चले जाते हैं, क्या आपकी बातें हदीस से मेल खाती हैं या नहीं। मौलाना साहब, आप तो अपनी सारी बातों का निशाना मुझे ही बताते चले जा रहे हैं, जबकि मैं ही नहीं बल्कि बहुत से लोग इस हालत में मुब्तला है, इस्लाम के इन अहकाम से बेखबर है, मगर आप इस तरीके से मुझे मुखातिब बनाकर तकरीर कर रहे हैं कि ऐसा लगता है गोया मैं ही इन रस्म और रिवाज में मौजूद हूँ और दुनिया में मुझसे ज्यादा बुरा आपकी नजर में कोई है ही नहीं। मेरे भाई आप नाराज मत हो, मैं सिर्फ आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ बल्कि मैं हकीकत का इजहार कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए खसूसन और हम मुशर्रफ और चेलों के लिए अमूमन एक इस्लाही पैगाम है। सुनो और गौर से सुनो। मयार जिंदगी ने हवस ने निकाह जैसे आसान तर मसाले को दुश्वार बना रख दिया है। माशरे में ये रुझान आम होता जा रहा है कि शादी नौकरी पर मौकूफ समझी जाए। इसके नतीजे में जो निकाहों पर जो असर पड़ रहा है वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। मौलाना साहब, आप बिल्कुल हक बात कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे दिल को जीत लिया है, बल्कि मैं नहीं पूरे सामईन आपकी बात को पसंद करे कि भाई मौलाना ठीक है। मौलाना साहब, आपने जो निकाह के सिलसिले में जो बातें बयान किए और अहादीस से उसका साबुत पेश किया वो तो वाक़ईतन काबिल तस्लीम है। अब तक मैं तो उससे नावाकिफ था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि आप लोग जहेज देने और लेने से क्यों रोकते हैं। उसमें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे गरीबी का खात्मा होता है, इक़्तिसादी तरक्की होती है। कितने गरीब और मोहताज और नादार किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके औलाद का रिश्ता किसी मजदार घराने से हो जाता है तो उनके घर की गरीबी दूर हो जाती है और वो खुशी और मसरत के साथ जिंदगी बसर करते हैं। कितने घर ऐसे जिनके आंगन में अंधेरा रहता है, जब साहिब सरूर से जब उनका ताल्लुक हो जाता है तो उनके घर की गरीबी दूर हो जाती है और घर जगमगाने लगता है। आखिर ये खुश ऐसी किस चीज़ की बदौलत है। जाहिर है कि उसका असल सबब निकाह और जहेज है। फिर ये कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी और दामाद खुशहाल जिंदगी बसर करे, मगर इस जैसे सड़े बूढ़े और बकीर हो सकते हैं जो अपने दामाद को 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए वाली प्लास्टिक की घड़ी देकर खुद भी तंगी की जिंदगी गुजारते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी तंगी में रखना चाहते हैं। अरे भाई, मेरे पास जब इतना पैसा ही नहीं तो क्या हम चोरी और डकैती कर आपके लिए घोड़ा इंतजाम कर दे, मोटरसाइकिल का इंतजाम कर दे, वॉशिंग मशीन कूलर का इंतजाम कर दे। हम किसी गरीब के शादी कर लेंगे। हम किसी गरीब के शादी कर लेंगे कबूल है, मगर चोरी और डकैती मेरी बस की बात नहीं है। तुम बहुत बड़े हरीस और लालची तबीयत के इंसान मालूम होते हो, तभी तो जहेज की सारी खराबियां तुम्हारी निगाह में भली मालूम होती है। तुम्हारी निगाह इस बात पर तो गई कि मालदार घराने से रिश्ता हो जाने से मालो असबाब की ज़रूरत होती है, आंगन में उजाला होता है, मगर तुमने कभी नहीं सोचा कि जहेज लाने वाले बीवी का तर्ज माशरात अपने शौहर के साथ कैसा रहता है। अपने आप को दौलत के नशे में आका और शौहर को अपना गुलाम समझने लगती है। जब भी कोई बाहमी नाचाकी और पैदा होती है तो अपने जहेज का सामानों का हवाला देती है। नतीजतन शौहर की जिंदगी अजीरन बन जाती है और जिंदगी के मराहल तय करना एक निहायत दुश्वार तरीन मसाला बन जाता है, जिसका समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तुमने ये सोच लिया कि जहेज से गरीबी की खात्मा होती है, इक़्तिसादी तरक्की होती है, मगर तुम्हारे बेरहम दिल में कभी ख्याल नहीं गुजरा कि गरीबों की बेटियों के लिए सामान जहेज कहाँ से आएगा। उनकी नादार बेटियों पर जब जवानी को जब पर चढ़ने
लगेगी और धुंधियार रंगत पर गुलाब की पंखड़ियों की निजाकत रक्स करने लगेंगे तो उनके हाथ कौन पीले करेगा। काश तुमने तारीख का मुताला करके कभी ये भी सोचा होता कि कितने जवान अफराद ऐसे हैं जो अपनी माली तबाही की वजह से अधीरपन और बुढ़ापे तक के भी शादी नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि आखिर ये नया माली बजट कहाँ से पूरा होगा। अफसोस सद अफसोस, शादी जो खाना आबादी का पेश खीमा और जमीमा हुआ करती है आज खाना बर्बादी का मुरादा बन चुकी है। दौलतमंदों ने अपने दौलत के नशे में सरसार और मस्त होकर अहकाम इस्लाम को फंसे पुष्ट डाल दिया जिसका खमसाया है एक को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप भी जरा ठंडे दिल से सोचे और फिर कोई लाहिया अमल मुरतब करें। मौलाना साहब आपकी बातें तो मुझे समझ में आ रही है, फिर आप भी तस्लीम करेंगे कि दहेज देना बासत फख्र है। उससे लड़की वालों को शान व शौकत का मुजाहरा होता है और उससे लड़की वालों की शोहरत होती है जिसकी वजह से इज्जत और अजमत और वकार में इजाफा होता है। अल्लाहु अकबर। जहेज और बाइसे फ़ख्र जहेज और इज्जत व अजमत में इजाफे का सबब ये कैसे। आज ही आप अपने दिल से फरसुदा ख्यालात मिटा दीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। खलीफा दौम सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं ला तगल्लु सदक़त निसाई फ़इन्नहा लौ कानत मकरमतुन फ़िद दुनिया अव तक़वा फ़िल आखिरह लकान औलाकुम बिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जहेज कोई फ़ख्र की चीज़ होती, अगर इज्जत व अज़मत का बायार जहेज से जरा भी होता तो उसके अव्वलीन मुस्तहिक़ सैयदुल बशर फ़ख्र बनी आदम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते कि अपने अज़वाज मुतहरात से गिरा कदरे मोहरे बांधते और आला जहेज देने वाले रईसियों और बादशाहों के यहाँ निस्बत पसंद फरमाते। अपने जिगर कोशा हज़रत फातिमा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम के ज़रो ज़वाहिर के ढेर जहेज पे देते, मगर नहीं, आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको तो वो रूहानी माशरा पैदा करना था जहाँ सीम ज़र लाल जवाहिर याकूबत गौहर के सिक्कों के बजाय खलाक़ फ़ज़ाइल रूहानियत व हुस्न शमाइल और रब्बानी खसाइल का चलन हो, जहाँ तक़वा खसियत ईमान व इहसान व इखलास और इनाबत जैसी मानवी मद्द कदरों पर गालिब रहती है। इसलिए इन दुनियावी सिक्कों की अल्लाह ताला के नज़दीक कोई हैसियत नहीं, उसके नज़दीक फजीलत व शराफत और इज़्ज़त व अज़मत का मायार तक़वा है जहाँ दीन और रूहानियत ही की बेजान मफरात को तोला जाता है। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अअजमन निकाहि बरकह ऐसरहु मुबिदा कि सबसे बरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च और कम लागत आए। और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करके दिखाया। हमें आप ही के तरीक़े को अपनाना चाहिए और इसी पर अमल करना चाहिए क्योंकि नबी के रास्ते से कदम जो भी हटाएगा, नबी के रास्ते से कदम जो भी हटाएगा कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। मौलाना साहब आज तो मेरे जहन में पड़े हुए जहालत की दबरेज पर्दे को चाक कर दिया और ऐसी ऐसी गिरोह कदर और कीमती बयान किए कि जिंदगी भर आपका शुक्र अदा करूं तब भी इन हिसान का बदला नहीं हो पाएगा। यकीनन अभी तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से बाखबर था, सारी हकीकत आज मेरे सामने अस्कार हुई। अब मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा इन रस्म खुरफात से दूर रहूँगा और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादगी के साथ शादी करूँगा। आप भी मेरे लिए दुआ फरमाएं। ठीक है, रब्बे करीम आपको सुन्नत पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आप कह दें कि मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से तय कर ले। हाँ भाई, जरूर बाबा की लाज आपको रखनी होगी क्योंकि इन्हीं के बदौलत आपको वजह अहकाम शरइया और तरीक़े नबी से आगाही हुई है। बाबा आप बिल्कुल ना घबराए, इसी साल मैं अपने बेटे की शादी आपकी साहबजादी से कर दूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा। हमें सिर्फ लड़की ने सीरत और बाइखलाक मिलनी चाहिए। मौलाना साहब आप जरा इन मीडिया वालों को समझा दिए कि ऐसा ना हो कि कल जब जल्द से इस खबर शाई करे तो मुझे बदीन साबित ना कर दे। हाँ भाई, इस किस्म की आप बादशाह को बिल्कुल न करें। ठीक है मौलाना साहब, आप जैसा हुक्म देंगे हम वैसा ही करेंगे। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आप चलते चलते आप हमें एक बात बता दीजिए कि आप किस मदरसे से फारिग हुए हैं?
अहमद भाई, मैं इस्लामिक एजुकेशन सेंटर अहले कुरैश मस्जिद बिलहड़िया से फारिग हुआ हूँ। वहाँ पे कसीर तादाद में बच्चे बच्चियाँ पढ़ाई करती है। वहाँ पे अरबी उर्दू के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान करीम भी कराई जाती है। और साथ ही साथ हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद जमील साहब जनाबादी और जनाब सैयद मोहम्मद फैज रूबी साहब का RK एकेडमी स्कूल भी है, जहाँ पे हिंदी अंग्रेज़ी पढ़ाई होती है। हम लोग तालीम देने ही के लिए बैठे हैं। आप भी इंशाअल्लाह मेरे मदरसे में तशरीफ लाइए। बहुत खुश हुई आपकी बातों को सुनकर। मैं भी अपने बच्चों को आप ही के मदरसे में तालीम दिलवाने के लिए भेजूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।